Assalamualaikum viewers, here's Qasim Islam and welcome to my YouTube channel Alchemist. Viewers, today we will discuss about the 10th chemistry gas paper according to ALP 2021। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपके लिए स्पेशली जो है वो गैस पेपर सीरीज़ स्टार्ट की हुई हैं और आपको गैस पेपर मैं वक्तन डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो शेयर कर रहा हूँ खुद बनाकर। लास्ट वीक हमने बायो का गैस पेपर डिस्कस किया था। आज इंशाल्लाह हम केमिस्ट्री का गैस पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। और ये बायो का अगर किसी ने गैस पेपर मेरा अभी तक नहीं देखा तो वो गैस पेपर जो है आप आसानी से मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके जो है ना वो गैस पेपर भी देख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले याद रखिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें। सो व्यूअर्स, यू कैन सी डैट यहाँ पर आपको 10th केमिस्ट्री गैस पेपर्स नज़र आ रहे हैं। ये वो गैस पेपर्स हैं बेसिकली जो मैंने खुद ऑर्गेनाइज किया है, खुद प्रिपेयर किया है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो कि लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशान थे और मुझे काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स भी किए कि जो है इससे रिलेटेड जो है कुछ मवाद मिल जाए स्टूडेंट्स को कि वो आसानी से जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। तो ये 10th केमिस्ट्री का आपको आज गैस पेपर दिखाया जा रहा है जो मैंने खुद प्रिपेयर किया है और ये अकॉर्डिंग टू ALP है, यानी जो स्मार्ट सिलेबस हमें गवर्नमेंट ने दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने ये गैस पेपर बनाया है। जिसमें सबसे पहले देखें चैप्टर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने ज़रूर करने हैं। उनमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस की डेफिनेशंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस जो एक छोटा सा टेबल आपकी बुक में बना हुआ है, इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम्स की डेफिनेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम ये भी आपको इसी टॉपिक में मिलेगा। ग्राफ, केसी एक्सप्रेशन फॉर डिफरेंट रिएक्शंस, मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस आपकी बुक के अंदर एग्जांपल्स मौजूद हैं। तो आपको उनकी केसी की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन और उसके अलावा एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, सिर्फ वो शॉर्ट क्वेश्चन जो ALP स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। देन उसके बाद चैप्टर 9 के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलें तो उसमें आपने मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन और उसकी डेरिवेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन दोनों आएंगी। उसके बाद आगे चलते हैं हम चैप्टर 10 की तरफ। चैप्टर 10 जो कि एसिड बेस वाला चैप्टर है, इसमें आपने एसिड एंड बेस में जो डिफरेंस है वो एज अ शॉर्ट करना है। आर्हीनियस एसिड और बेस की डेफिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशंस, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स की डेफिनेशंस, लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, लैविस एसिड एंड बेस की डेफिनेशंस, एडक्ट, uses of sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid, benzoic acid, acetic acid, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन तमाम एसिड एंड बेसिस के यूजेस आपने करने हैं। उसके अलावा हार्टबर्न एंड हाइपर एसिडिटी, डिफरेंस बिटवीन पी एंड पीएच, पी और पीएच में क्या डिफरेंस होता है वो बताना है। ऑटो आयोनाइजेशन की डेफिनेशन, यूजेस ऑफ पीएच, पीएच स्केल की डेफिनेशन, इंडिकेटर की डेफिनेशन, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है उसकी डेफिनेशन, पीएच मीटर क्या होता है इसको बताना है आपने, सॉल्ट की डेफिनेशन, हाउ सॉल्ट आर नेम्ड ये इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एसिड एंड बेस रेडिकल्स की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट और उसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉल्ट, इनसोल्यूबल सॉल्ट की प्रिपरेशन और न्यूमेरिकल्स जो एक्सरसाइज में है चैप्टर 2 की यानी चैप्टर 10 के, उसमें आपने न्यूमेरिकल नंबर 1, 2 और 3 ये 3 न्यूमेरिकल आपने शॉर्ट के तौर पर तैयार करने हैं। उसके अलावा ALP के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस में देखें चैप्टर 10 के तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, लॉरी ब्रॉन्सिड कॉन्सेप्ट, लैविस कॉन्सेप्ट, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स और रिएक्शंस ऑफ बेसिस और पीएच स्केल और प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर के अंदर बनेंगे। उसके बाद चैप्टर 11 में आ जाए आप, हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो आएंगे वो मॉलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, डॉट क्रॉस फार्मूला, एलिफेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड, होमो एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज फूड, अल्केन्स, फिर उसके अलावा अल्केन्स, ये इन तमाम की डेफिनेशंस करनी है आपने। होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन, अल्काइल रेडिकल्स की डेफिनेशन, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में क्या डिफरेंस होता है। फिर इसी तरह से रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन ये आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन,
alcohols, aldehydes and ketones, esters, carboxylic acid, amines, alkyl halides, alkenes and alkynes की definitions, Beer's test, litmus test, ester formation test, Fehling test, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो आपने करने हैं और एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन एज पर एएलपी। इस चैप्टर के अंदर से यानी चैप्टर नंबर जो हमारा 11 है इसमें से आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना, इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा इंशाल्लाह। फिर आगे चैप्टर नंबर 12 देखें तो इसके अंदर शॉर्ट जो आपने करनी है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पैराफिन्स, ओलेफिन्स, एसिटाइलिन्स की डेफिनेशंस, sources of alkanes, hydrogenation, reduction of alkyl halide, substitution reactions, addition reactions की definition, uses of methane and ethane, occurrence of alkenes, dehydration of alcohol, oxidation of alkenes with KMnO4, uses of ethane, commercial applications of hydrogenation of alkene, physical properties of alkynes, uses of acetylines और exercise short questions as per ALP यानी स्मार्ट सिलेबस। और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, दो प्रिपरेशन तीनों की, और रिएक्शंस ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और तीनों के दो रिएक्शंस। ठीक है, देन उसके बाद शॉर्ट चैप्टर 13 आता है बायोकेमिस्ट्री। उसके शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड की डेफिनेशन, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में डिफरेंस, प्रोटीन्स की डेफिनेशन, अमाइनो एसिड्स की डेफिनेशन, जनरल फार्मूला अमाइनो एसिड का, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स की डेफिनेशन, फार्मूला ऑफ ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड्स की डेफिनेशन एंड फार्मूला ऑफ पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड। और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन एज पर एएलपी। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, ये दो लॉन्ग आपने इसके अंदर करने हैं। उसके बाद आगे आए चैप्टर नंबर 14 के अंदर। चैप्टर 14 में आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो करने हैं वो है रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, फिर ओजोन लेयर क्या होती है, हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड, ये आपको स्ट्रेटोस्फीयर के टॉपिक में से मिलेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, फिर उसके अलावा पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन ऑन एक्वाटिक लाइफ, बिल्डिंग्स एंड सॉइल, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन होल, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ये इन तमाम चीजों की आपने डेफिनेशंस करनी है। ठीक है, और फिर एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन एज पर एएलपी। लॉन्ग क्वेश्चन देखें अगर तो इस चैप्टर में से आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना, इसमें से भी लॉन्ग इंशाल्लाह नहीं आएगा। देन चैप्टर नंबर 15 की तरफ चलें तो इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से आपने करने हैं, व्हाई वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर में डिफरेंस, बॉयलर स्केल्स की डेफिनेशन, डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्ड वाटर, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड इट्स इफेक्ट्स, effects of detergents on aquatic life, pesticides and fertilizers, biodegradable and non-biodegradable substances, effects of water pollution, dysentery, cholera, fluorosis, hepatitis, typhoid diseases और prevention of waterborne diseases। और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है एएलपी के अकॉर्डिंग वो करेंगे। और लॉन्ग इसमें जो आएंगे वो वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, वाटरबॉर्न डिजीजेस एंड इट्स प्रिवेंशन। उसके बाद आगे आते हैं चैप्टर 16 जो हमारा मेटलर्जी वाला चैप्टर है, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस वाला। इसमें अपनी मिनरल की डेफिनेशन, ऑर्स, गैंग और ऑफ कॉपर एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स, मेटलर्जी की डेफिनेशन और ये इन तमाम चीजों की डेफिनेशंस करनी है। फिर स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी जो 3 स्टेप्स थे वो बताने हैं, ग्रेविटी सेपरेशन की डेफिनेशन, फ्रॉस्ट फ्लोटेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, रोस्टिंग क्या होती है, मेट क्या होता है, स्लैग क्या होता है, ब्लिस्टर कॉपर, एनोड मड, इन सब की डेफिनेशंस करनी है आपने। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्वे प्रोसेस जो छोटा सा एक प्रिंसिपल बताया हुआ है आपकी बुक में, और सॉल्वे प्रोसेस का रॉ मटेरियल, कैल्सिनेशन प्रोसेस की डेफिनेशन, अमोनिया रिकवरी टावर, ये सारी चीजें आपको सॉल्वे प्रोसेस से मिलेंगी। और एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, रॉ मटेरियल फॉर यूरिया मैन्युफैक्चरिंग, हैबर्स प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये हैबर्स प्रोसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ यूरिया, फ्लो शीट डायग्राम ऑफ यूरिया मैन्युफैक्चरिंग और पाकिस्तान इंडस्ट्रीज ऑफ यूरिया की जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान में वो। और उसके बाद एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो एएलपी के अकॉर्डिंग है। और लास्ट में आपने कंसंट्रेशन लॉन्ग क्वेश्चंस में देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स जो डिफरेंट मेथड है जो ऊपर आपने शॉर्ट में भी किए, फ्रॉस्ट फ्लोटेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और तीसरा था ग्रेविटी सेपरेशन, ये मेथड आपने लॉन्ग में भी करने हैं।
स्मेल्टिंग एंड वेस्टमराइजेशन प्रोसेस, लॉन्ग क्वेश्चन में सॉल्व ए प्रोसेस कंप्लीट, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एंड यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं विद इट्स फ्लोशीट डायग्राम, ये भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर करनी है। तो ये क्लास, ये व्यूअर्स हमारा था 10th क्लास के गेस्ट पेपर्स जो 10th केमिस्ट्री के मैंने आपको बताए। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मैंने जो आपको क्वेश्चंस बताए हैं इसी में से ही आपका पेपर बनेगा। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो इन पूरी बुक का निचोड़ है, वो मैंने स्पेशली ये बना के बड़ा टाइम लगा के मैंने ये बनाया स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि किसी भी तरह का भी किसी बच्चे को इश्यू ना हो। और कोविड की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं वो हम समझ सकते हैं कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो वो किसी तरह का इश्यू ना रहे और आसानी से सबकी प्रिपरेशन जो है बेस्ट प्रिपरेशन हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप जो मैंने ये क्वेश्चंस आपको बताए हैं, अगर ये क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो इंशाल्लाह मुझे 100% श्योर है कि आपका पेपर जो है 100% परफेक्ट होगा इंशाल्लाह इस गेस्ट पेपर को फॉलो करके। क्योंकि ये मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, ये गेस्ट पेपर मैंने खुद बनाया है, ये मेरा अपनी पर्सनल जो है ये स्ट्रगल है आप लोगों के लिए। तो ये था भैया आज का हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो का पार्ट कि आज हमने 10th के केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर को डिस्कस किया। इसी तरह बाकी भी इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट्स के भी गेस्ट पेपर्स में आपको वक्तन फवक्तन जो है वो बताता रहूंगा, उसकी भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इसको आपने दूसरों के साथ जरूर शेयर करना है, ताकि बाकी लोगों को भी इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगे और सबका इससे कोई ना कोई बेनिफिट हो जाए। ये भी एक तरह का सदका जारिया होता है, जो कि आप जब दूसरों को बताते हैं तो उससे भी आपको आपके जरिए दूसरे का कोई फायदा हो जाएगा, तो आपका कोई नुकसान नहीं होना, दूसरे का कोई फायदा हो जाएगा, इसका इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला अजर देगा। तो इस तरह आपने दूसरों को भी शेयर करना है। अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में। मुझे कासिम इस्लाम को इजाजत दें। अल्लाह।